क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ ऑब्जेक्टिव के चैप्टर 1 का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 का ही पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये अभाज्य गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने मॉडल सेट से लिया है, ठीक। और इसमें से मॉडल सेट में जो क्वेश्चन इस पर आधारित नहीं भी है उस क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए पहले थ्योरी जान लेते हैं, क्योंकि मैथ में थ्योरी पता रहेगा तभी आप ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले थ्योरी। काफी सिंपल भाषा में हम लोग थ्योरी को जानेंगे और थ्योरी बताने के बाद आप स्वयं इस ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड मैं एक ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकाला जाता है। जैसे आपके पास 20 दे दिया जाए, ठीक ना, और इसका कहा जाए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 से खिलाना है। 2 से खिलाइएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाइएगा 2 पंचे 10 हो गया, यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 5। अब इसी को आप पावर के रूप में चढ़ाइए तो 2 है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा और 5 1 है तो 5 का 5 रह जाएगा। इस पर तो एक पावर रहता ही है। इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन क्या कह दिया जाए। जैसे देखिए एक संख्या और लेते हैं हमारे पास, जैसे 210 है। 210 को हमें यदि खिलाना है तो सबसे पहले हम लोग किससे खिलाते हैं, 2 से खिलाते हैं। 2 से जब नहीं खाएगा तब किससे खिलाएंगे, 3 से खिलाएंगे। 3 से जब नहीं खाएगा तो किससे खिलाएंगे, 5 से खिलाएंगे। 5 से जब नहीं खाएगा तो किससे खिलाएंगे, 7 से खिलाएंगे। 7 से नहीं खाएगा तो किससे खिलाएंगे, 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, फिर 29 से। यानी कि आपको जब भी खिलाना है तो किससे खिलाना है, अभाज्य संख्या से खिलाना है। इसीलिए इसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए अब जैसे 210 का निकालना है तो सबसे पहले 2 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फिर देखेंगे 3 से खाता है कि नहीं, तो 3 से खिलाइए तो 3 तिया 9, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। फिर 5 से खिलाइए, 5 सते 35 हो गया। यानी कि 210 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7। ये आपका 210 का गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड आया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, 210 के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो देखिए ना 210 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4, यानी कि 4 अभाज्य गुणनखंड होता है 210 का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 का घातांक कितना है, यानी 2 पर कितना पावर है। तो 2 पे कितना पावर है, 2 है। या आपसे पूछ दिया जाए 5 का घातांक कितना है, तो 5 का घातांक कितना है, 1 है। घातांक मतलब होता है घात का अंक, यानी घात के रूप में जो है वो अंक कितना है, तो 1 है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 20 के अभाज्य गुणनखंड में जो भी घात के रूप में आया है उनका योग कितना होगा। तो योग देखिए तो 2 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो बस इतना ही थ्योरी है आपका। इसी पर आधारित आपके पास सवाल दिया हुआ है जो कि हम लोग आराम से इसे डील कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल देखिए क्या आपके पास, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना, तो चलिए करते हैं हम लोग 5005 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कीजिए 5005। तो सबसे पहले किससे खिलाएंगे हम लोग, 2 से खिलाएंगे। 2 से नहीं खाएगा तब 3 से, 3 से नहीं खाएगा तब 5 से खिलाएंगे, 5 से खिलाइए। तो 5 से खिलाइएगा तो हो जाएगा 1001 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 के बाद देखिए 5 से तो नहीं खाएगा, फिर किससे खिलाएंगे, 7 से खिलाएंगे। तो 7 से खिलाइए तो 7 1 का 7 हो गया, बचा 3 30 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, बचा 2 21 हो गया, 7 21 हो गया। अब इसके बाद 7 से जब नहीं खाने लगे, 7 से तब नहीं खाएगा,
नहीं खाएगा तो किससे खिलाएंगे? 11 से खिलाएंगे। देखो ना 7 के बाद 11 से खिलाते हैं, 11 से खिलाइए। तो 11 1 का 11 हो गया, तो बचा कितना? 3 33 हो गया, 11 33 हो गया। यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया आपके पास बताइए? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये अभाज्य गुणनखंड आया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4, यानी कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है? 4 है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इनमें से 96 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा? ठीक है, ये चुनना है। तो चलिए करते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का करेंगे, सबसे पहले 2 से खिलाएंगे, खिलाइए। 4 दूना 8, 1 बचा 16 हो गया, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाइए, तो 2 दूना 4, 24 दूना 48 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाइए, 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 से खिलाइए, 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाइए, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया आपके पास? देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, इंटू 3। तो इसको पावर के रूप में यदि लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए? तो 2 पे पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 इंटू 3 हो जाएगा। ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन कौन सा है। तो 2 पे पावर 5 इंटू 3, तो 2 पे पावर 5 इंटू 3, तो ऑप्शन ए बी सी में आपके पास है 2 पे पावर 5 इंटू 3 हो गया आंसर आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी तरह का सवाल आपके पास कहां है? 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है? 1440 का। तो चलिए 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 1440 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो पहले 2 से खिलाएंगे, ठीक है, 2 से खिलाइए। तो 7 दूना 14 और 20 दूना 40 हो गया। फिर 2 से खिलाइए, 36 दूना 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 180 हो जाएगा। फिर 2 से 90 हो जाएगा। फिर 2 से 45 हो जाएगा। फिर 3 से 15 45 हो गया। फिर 3 से 5 15 हो गया। यानी कि 1440 का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या आया आपके पास? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 हो गया, इंटू 3 × 3 × 5। इसको पावर के रूप में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 पे पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इंटू 3 पे पावर 1 2 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। ये आपका अभाज्य गुणनखंड आया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार आंसर आपको देना है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है? 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो देखिए ना 2 का अधिकतम घात कितना है? 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ना, कह रहे 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात कितना है? 5 है ना, तो 2 का अधिकतम घात 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया आपके पास, तो चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो आपके पास दिया हुआ है सवाल कि 6250, ठीक ना, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 5 का अधिकतम घातांक कितना है? 5 का अधिकतम घातांक, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकलेगा तभी तो बनेगा। चलिए बनाते हैं, 6250 का बनाते हैं। तो सबसे पहले किससे खिलाइएगा आप? 2 से खिलाइएगा, खिलाइए। तो 3 दूना 6, 2 1 का 2 है, 2 दूना 4, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। फिर देखिए 3 से खाएगा क्या? 3 से खिलाने में ध्यान दीजिएगा, अगर इनके अंकों का योग अगर 3 से खा गया तो पूरी संख्या 3 से खाएगा। देखो ना, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 तो 3 से नहीं खाता ना, इसका मतलब ये 3 से नहीं खाएगा। जब 3 से नहीं खाएगा तो कितना से खिलाएंगे? 5 से। 5 से खिलाने का रूल क्या है? जिसके इकाई के स्थान पे 0 और 5 हो वो 5 से कटता है, 5 का विभाज्यता नियम। तो 5 से खिलाइए। तो 5 6 30 हो गया, बचा कितना? 1 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 25 25 हो गया। फिर 5 से खिलाइए। तो 5 1 का 5 है, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो गया, 25 25। फिर 5 से खिलाइए, 5 दूना 10, 25 है, 25 25 हो गया। फिर 5 से खिलाइए, 25 25। यानी कि 6250 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 2 × 5 पे पावर देखिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5 हो गया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था उस पर ध्यान देंगे हम लोग। कहा जा रहा था 6250 के अभाज्य गुणनखंड में
5 का अधिकतम घातांक कितना है? तो 5 का अधिकतम घातांक कितना है? 5 है ना। 5 का अधिकतम घातांक कितना है? 5 है। तो इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा 6550 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल कितना है? यानी कि जो भी घात आया इसका, ठीक ना, उनका योग कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ देता कि इनके घातों का योग कितना, तो देखिए इस पर 5 पावर, इस पे 2 पावर, इस पर 1 पावर, तो सभी घात को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 + 2 + 1 जोड़िएगा तो 5 2 7 1 8 हो जाता। अगर पूछता कि 1440 में घातों का योग कितना होगा तो 8 हो जाएगा। अगर पूछता कि 6250 में घातों का योग कितना होगा तो 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 5 है, 5 1 कितना हो जाता है? 6 हो जाता। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ना आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे कितना है? 360 है ना, तो 360 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 360 का, तो 360 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कितना से खिलाएंगे? 2 से खिलाएंगे। 2 से खिलाइए, 18 दूना 36 हो गया। 2 से खिलाइए, 90 दूना 2 से 45, फिर 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिलाइए, 15 × 45, फिर 3 से खिलाइए, 3 × 5 = 15। यानी कि आप 360 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 360 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इसको पावर के रूप में दीजिए तो देखिए 2 पे पावर कितना होगा? तो 1 2 3 की संख्या में है ना, इसलिए 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3 कितनी की संख्या में? 2 की संख्या में, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। 5 कितनी की संख्या में? तो 1 ही 5 है ना, 5 पे पावर कुछ नहीं तो कितना होगा? 1 होगा। अब कह रहा था इनके घातों का योग कितना होगा? जो इस पर पावर आया है उनका योगफल कितना होगा? तो जोड़िए ना, 3 है, 2 है और 1 है, तो इन तीनों को जोड़िएगा तो 3 2 5 5 1 6 हो गया। तो घातों का योग कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म याद कीजिए, जब 1.1 आप लोग बना रहे थे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग आप लोग किसमें करते थे? HCF ज्ञात करने में ना। और HCF को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोसो कहते हैं। HCF को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोसो कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग हम लोग 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने में करते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं कमेंट के लिए, कमेंट में आपको जवाब लिखना है कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपके क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, देखिएगा क्वेश्चन कमेंट के लिए ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, यहां क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 3825, 3825, ठीक है। 3825 के अभाज्य गुणनखंड में, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, में 3 का अधिकतम घातांक क्या है? 3 का अधिकतम घातांक क्या है? चलिए आपको ऑप्शन भी दे देते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही जवाब जो भी होगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसमें एक टॉपिक और बचेगा आपका शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार, यानी दशमलव प्रसार पर आधारित होगा। तो इसका जवाब आप कमेंट में दे दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।